नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन 100 की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह मामले में रिपब्लिक भारत के पास बिहार सरकार का हलफनामा एक्सक्लूसिव है। मुंबई पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप है। राउत के बयान पर सुशांत के भाई ने लीगल नोटिस भेजा है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। लिखित जवाब के लिए सभी पक्षों को गुरुवार तक का वक्त है। केस मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर की अर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस पर लगे गंभीर आरोप सुशांत के पिता के वकील बोले। मुंबई पुलिस ने जांच के बजाय सबूतों को मिटाया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह की कोर्ट में दलील। रिया ने सुशांत को पिता से बात करने से रोका। यह आत्महत्या नहीं, हत्या का केस है। सुशांत केस में शिवसेना की सियासत सामना के जरिए बिहार सरकार पर साधा निशाना। लिखा, बिहार में विकास का मुद्दा गड्ढे में। सुशांत केस की सीबीआई जांच के विरोध में फिर उद्धव सरकार। कहा, यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। सुशांत केस में सीबीआई जांच पर तिलमिलाई कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बिहार सरकार की दलीलें हैं कि देश के कानून के खिलाफ एक खतरनाक उदाहरण। बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस पर फिर उठाए सवाल। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका ठीक नहीं है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने दिया संजय राउत को अल्टीमेटम। 48 घंटे में माफी मांगे वरना कानूनी नोटिस भेजूंगा। सुशांत के अपार्टमेंट में सीबीआई करेगी क्राइम सीन को रिक्रिएट। विस्रा रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम की भी जांच होगी। सीबीआई के सामने सुशांत के परिवार ने बयान दर्ज कराया। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। सीबीआई से कहा, सुशांत के शव का वीडियो या फोटो नहीं है, गले पर निशान फांसी जैसे नहीं। सुशांत केस में सीबीआई जांच भी सहयोग नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस सीबीआई को सुशांत की पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। ईडी के सामने रिया के मैनेजर श्रुति मोदी का बड़ा खुलासा। कहा, जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई, पर्सनल और प्रोफेशनल फैसले वही ले रही थी। सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती, उसके पिता और भाई का फोन जब्त किया गया। सुशांत की बहन नीतू ने ईडी के सामने बयान दर्ज कराया है। ये पहला मौका था जब सुशांत के परिवार के किसी सदस्य को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया था। मुंबई में सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी से ईडी ने पूछताछ की। पैसों के लेन देन को लेकर के सवाल जवाब किए गए। रिया और सुशांत के पिता का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। सुशांत के पिता ने लिखा, जब जान गई हो सुशांत का पिता हूं तो बात क्यों नहीं कर रही, आखिर के बात क्या है। सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भी किया था मैसेज। व्हाट्सएप के जरिए हुई थी बात। सुशांत को लेकर के चिंतित थे पिता, मुंबई जाना चाहते थे। बेंगलुरु में विवादित पोस्ट के बाद भड़की हिंसा। पुलिस ने पोस्ट करने वाले को किया गिरफ्तार। हिंसा के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लागू। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी ढेर। पुलिस ने बरामद किए हथियार और गोला बारूद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकी खतरे को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट है। जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू से उधमपुर और घाटी की तरफ जाने वाली गाड़ियों पर पैनी नजर रख रही है। गाड़ियों की स्कैनिंग और फोटो ली जा रही है। कश्मीर के कुपवाड़ा में महिला जवानों की हुई तैनाती। महिला जवान आतंकी गतिविधियों के साथ हथियार और ड्रग्स तस्करी के मामलों पर भी नजर रखेंगी। नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी। 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। कोरोना से संक्रमित थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर है। फिलहाल वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। कल दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में ब्रेन की सर्जरी हुई थी। कोरोना संक्रमित है प्रणब मुखर्जी। राजस्थान के बाद अब पंजाब कांग्रेस में कल है। सुरक्षा हटाए जाने पर प्रताप सिंह बाजवा का डीजीपी को लेटर। कहा, अगर कोई घटना घटी तो सीएम और डीजीपी जिम्मेदार होंगे। दिल्ली से जयपुर पहुंचे सचिन पायलट। जयपुर में सचिन पायलट के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने विवाद खत्म होने पर खुशी जाहिर की। जयपुर में डिप्टी सीएम के सवाल पर बोले सचिन पायलट। कहा, पार्टी में नहीं रखी कोई मांग, पार्टी के साथ हमेशा खड़ा हूं। पायलट को निकम्मा कहने पर गहलोत ने कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी नेताओं की धज्जियां उड़ी हैं। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा की मौत की जांच एसआईटी को सौंपी गई। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। 3 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। मनचलों के चलते सड़क हादसे में हुई थी। बुलंदशहर में छात्रा की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस से की कड़ी कार्रवाई की मांग।
बुलंदशहर मामले में एक सीसीटीवी वीडियो आया सामने, बुलेट पर जाते दिख रहे हैं संदिग्ध। सुदीक्षा भाटी के साल 2018 की स्पीच आई सामने, एक सेमिनार में छेड़खानी के मामलों का जिक्र किया था। बुलंदशहर मामले में यूपी के डीजीपी ने छेड़खानी की बात से इनकार किया, कहा सड़क हादसे में गई छात्रा की जान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलंदशहर की घटना पर दुख जताया, आरोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का योगी सरकार पर निशाना, कहा प्रदेश में जंगल राज है, सरकार घटनाओं पर मूक दर्शक बनी हुई है। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह की सैर के दौरान बदमाशों ने बनाया निशाना। और बागपत में बीजेपी नेता की हत्या पर डीजीपी ने लिया एक्शन, छपरौली इंस्पेक्टर दिनेश शिकारा को निलंबित किया गया, एएसपी अनित कुमार भी हटाए गए। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में की गई मंगल आरती के साथ ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत होती है, ये परंपरा है। मथुरा में श्री कृष्ण का मंगल अभिषेक किया गया, शंख के जरिए दूध और अमृत से कान्हा की मूर्त को स्नान कराया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्माष्टमी के अवसर पर पंच माता मंदिर में की गई पूजा अर्चना, सामाजिक दूरी के साथ आरती में शामिल हुए भक्त। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए कृष्ण दर्शन, कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए भक्त। कृष्ण जन्मोत्सव पर कान्हा की नगरी में दिखा अद्भुत नजारा, ठाकुर जी का जन्माभिषेक किया गया, महाआरती के साथ गाई गई बधाई। यूपी के वृंदावन में जन्माष्टमी को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया राधे कुंज आश्रम। उज्जैन में दिखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण उत्सव का पर्व मनाया गया, भक्तों ने साथ मिलकर महाआरती की। देहरादून के प्राचीन शिव मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है, राधा कृष्ण के रूप में नजर आए बच्चे। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में इस साल कोरोना की वजह से भक्तों को नहीं मिलेगा प्रवेश, ऑनलाइन कर सकेंगे दर्शन, हर साल करीब 3 लाख लोग करते हैं दर्शन। जन्माष्टमी के मौके पर भुवनेश्वर के इस्कॉन मंदिर में लगा भक्तों का तांता, कोरोना के नियमों का पालन कर रहा है मंदिर प्रशासन। मुरादाबाद में जन्माष्टमी के मौके पर बाजारों में उमड़े लोग, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा गया। उत्तराखंड के खटीमा में जन्माष्टमी का मेला न लगने की वजह से निराश है श्रद्धालु, कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नहीं दी है इजाजत। 16 अगस्त से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा, दर्शन से पहले सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 30 सितंबर तक 5000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर सकेंगे। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 22,68,000 के पार, अब तक कुल 45,257 लोगों की जान चली गई है। देश भर में कोरोना की रफ्तार से हाहाकार, पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 871 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, एक दिन में सबसे ज्यादा 5,130 कोरोना मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 48,998 पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,257 नए मामले सामने आए हैं। 8 लोगों को कोरोना के चलते मौत हो गई है और अब तक 1,47,391 पहुंचा है कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज है। पिछले 24 घंटे में 11,000 नए केस आए सामने, 256 लोगों की जान चली गई। कुल केस 5,35,601 पहुंच गए। पूर्वी मिदनापुर में अस्पताल की लापरवाही, कोरोना पॉजिटिव महिला ने इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया। शिमला में लॉकडाउन के चलते पर्यटन कारोबारी परेशान हैं। कोरोना के चलते काम न मिलने से हो रहा है नुकसान। उत्तराखंड के खटीमा में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना मरीज को पंतनगर हॉस्टल में शिफ्ट करने पर विरोध जताया। साथ ही क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं के अभाव का भी आरोप लगाया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पंजाब के लुधियाना में पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों का प्रदर्शन, 25% तनख्वाह कटौती का विरोध है। कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग उठाई जा रही है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नाम तमिलर पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ। हॉस्टल के संस्कृत नाम पर नाराजगी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के साथ नारे लगाए।
तेलंगाना में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, प्राइवेट अस्पतालों के मनमाने बिल के खिलाफ उठाई आवाज, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर बैठे कार्यकर्ता। केरल के इडुक्की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 52 लोगों के शव निकाले गए हैं। मलबे में अभी भी कई लोगों की लापता होने की आशंका जताई जा रही है। केरल के अलपुजा में बाढ़ के पानी से 151 साल पुराना चर्च गिर गया, किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नूर में भारी बारिश के बाद से बाढ़ और लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 5 पर बहकर आया मलबा, सड़क से गांव तक मिट्टी मलबे से भरी हुई है। उत्तराखंड के रामनगर में 12 साल के बच्चे ने पानी में डूब रहे युवक की जान बचाई। बच्चे की बहादुरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। देहरादून में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश से हाल बेहाल है। मसूरी जाने वाली सड़क कई जगहों से टूट गई है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। बारिश के चलते खतरे के निशान 294 मीटर ऊपर पहुंच सकता है और निचले इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। गोरखपुर के साथ साथ आसपास के इलाकों का भी मुआयना किया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ राहत सामग्री बांटी। सीएम ने कहा, सरकार हर पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गोरखपुर के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सैलाब के बीच पशु के साथ शरणार्थी बने बाढ़ पीड़ित लोगों को नहीं मिल रही है राहत सामग्री। बिहार में सैलाब के बीच नाव में निकली बारात। मुजफ्फरपुर के सकरा में नाव में सवार होकर शादी करने पहुंचा दूल्हा, पूरे रस्मों रिवाज के साथ हुई शादी। मध्य प्रदेश की बैतूल में कोरोना मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस जाम में फंस गई। धार नदी में आई बाढ़ के चलते नागपुर भोपाल हाईवे रूट बाधित हो गया। घंटों जाम में फंसी रही कई गाड़ियां। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश से सड़क बनी दरिया। सड़क पर पानी की तेज धार के बीच लोगों का चलना हुआ मुश्किल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस में आग से हड़कंप मच गया। हादसे में बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 27 लोग झुलस गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। राजस्थान के भरतपुर में सड़क पर खड़ी कार में आग से हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में जलकर खाक हुई कार। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा। कोयला माफिया उमेश सिंह की 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। कानपुर के बिकरू कांड के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चित्रकूट से बाल गोविंद उर्फ लालू को पुलिस ने दबोचा है। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मामूली बहस में लड़के लड़कियों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लात और घूंसे चले। बीच सड़क पर कई मिनटों तक ये ड्रामा चलता रहा। एमपी के रीवा टोल प्लाजा में खड़ी गाड़ी को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। जबरदस्त टक्कर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। भीषण हादसे में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तालाब से संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। हत्या की आशंका जताई जा रही है। बरेली में जिला पंचायत कार्यालय में फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग में महिला क्लर्क गंभीर रूप से घायल हो गई। लेखागार पर फायरिंग का आरोप, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद से स्थानीय लोगों का हंगामा। ट्रक में लगाई आग। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोलकाता के रेड रोड में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार में ने बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार मालिक को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यालय में घुसकर कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। हापुड़ में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित। 6 अगस्त से पुलिस के हाथ खाली। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,50,00,000 के पार हो गया है। अब तक कोरोना से दुनिया भर में कुल 7,44,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अमेरिका में कोरोना के 53 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। अब तक 1,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। ब्राजील में 31 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। मौत का आंकड़ा 1,03,000 के पार हुआ। पेरू में कोरोना के बड़े मामले। पेरू में 4,83,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में 5,66,109 कोरोना संक्रमित। कोरोना के चलते 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है।
मेक्सिको में कोरोना से 53,000 से ज्यादा मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 4,85,000 के पार। रूस में 8,97,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अब तक कोरोना से 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया वैक्सीन का ऐलान। पुतिन की बेटी को लगा कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका। लंदन में लाल रोशनी से जगमगाई 300 से ज्यादा जगह। कोरोना के चलते लाइव इवेंट इंडस्ट्री हो रहे हैं नुकसान को लेकर के ये कैंपेन चलाया गया। लेबनान में संसद के बाहर लोगों का प्रदर्शन। बेरूत में हुए धमाके के खिलाफ लोगों में गुस्सा। सड़कों पर दिखा हजारों का हुजूम। लेबनान में तबाह हुए बंदरगाह के पास हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बेरूत विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूरोप के बेलारूस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। राष्ट्रपति चुनाव में छठी बार जीतने का विरोध किया है।